हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में मौजूद हुए एक ऐसे सेशन को लेकर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, कई बार बच्चों ने हमसे पूछा कि सर एग्जाम में स्पीड कैसे इंक्रीज किया जाए, तो मुझे समझ में आया कि स्पीड तो ठीक है, कंसेप्ट मुझे आता है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नंबर जल्दी मल्टीप्लीकेशन करने में कई बार गलती हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं कि 7 to 7 अगर 316 से मल्टीप्लाई किया, हमने गलती से कुछ और लिख दिया, नंबर हमारा कट गया, मार्क्स हमारे कट गए। तो यही सब जो बातें थे आज सॉल्व होने वाली है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों, आज बहुत नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने बचपन में ये मेथड सीखा है तो बहुत बेनिफिशियल है। शुरू करते हैं स्पीड मैथ्स में। फास्ट मैथ्स ट्रिक्स में क्या है हमारे पास, कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, 3 2 का मल्टीप्लीकेशन हो, या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, आप कर सकते हैं एक ही मेथड से। वो मेथड क्या है, ये रहा आपके सामने, देखिए। इस मेथड की बात कर लेते हैं। 156 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 356 से। अब आप सोचेंगे सर मल्टीप्लाई कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आप कितना समय ले। स्टॉप वॉच करके देखिएगा, स्टॉप वॉच लगा के देखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को करने में कितना समय ले रहे हैं। फिर हमारे मेथड को देखिएगा, एक ही मेथड है स्क्वायर निकालने का, मल्टीप्लीकेशन कोई भी नंबर हो। देखिए कैसे करते। 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, यहां भी 3 यहां भी 3। हम क्या करेंगे, 3/3 की टेबल बनाएंगे। तो 3/3 की टेबल बनाई मैंने, समझना बहुत ध्यान से। 156 को मल्टीप्लाई 356 से करना है। यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 5, यहां पे लिखो 6, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 6। ये बात ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 03। अगर ध्यान रखना है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 03, फिर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी कितना हो जाएगा, 05। 1 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितना हो जाएगा, 06। ऐसी अब हम करेंगे इस 5 की 3 से, तो 5 3 जा 15, हमने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही है। और 5 5 जा कितना हो जाएगा, 20 का 5, और ये 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ही हम करेंगे 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30, और 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36। इतना करने के बाद आपने ये टेबल बना लिया। उसके बाद आपको ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है। लास्ट में देखिए 6 तो हमने 6 ले लिया, काट दो। फिर हमने क्या किया, 3 को ले लिया, 3 काट दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए उसके बाद देखिए 8 और 3 11, 5 16, और 3 19, और 6 कितना हो जाएगा, 25 का 5, कैरी 2, इसको पूरा यहां पे 2 ले लो, 2 और 1 3, और 5 3 और 5 हो जाएगा आपका पास में 8, और 10 5 15 का 5, और फिर कैरी 1 1 2, और 3 कितना हो जाएगा, 5, और ये आपके पास में आंसर 55536 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। पेन पेपर तो नहीं कहेंगे हम, तो समय कम लगेगा एज कंपैरिजन टू आपका जो बेसिक मेथड है। समझ में आ गया। एक सवाल और देखें, तो चलिए इस सवाल का सही आंसर था 555536। एक सवाल और आपके पास में, तो 316 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 to 7। पॉज कीजिए, जवाब दीजिए, कम ऑन क्विकली। समझ में आ गया तो आसान है। यस, फिर से बनाएंगे टेबल। ये बना टेबल, क्या करिए 316। आप क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो 316 ये लिखा हमने, 7 to 7, सेम मेथड है। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अगेन 3 7 जा 21, 1 से करेंगे 107, और ये 1 2 जा 2, 1 7 जा 07। आगे समझ लेते हैं। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। अब काटना है, देखिए जोड़ना है। यहां से लिया मैंने 2, 4 2 6, और 7 13 का 3, कैरी 1 1 1 1 2 3, एक 4 2 6, और एक 7, ये भी काट दो। 7 4 11, और 6 11 और 6 कितना हुआ, 17, और 2 19 का 9, कैरी 1 और 1 2, और ये भी 2। तो आंसर हो जाएगा 229, ये 7 है, 229,732, और आप इसे कैलकुलेटर से भी कर लेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो बस मेथड क्या है, देखिए आसान है। यहां पे हमारी कैलकुलेशन, अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं ना, तो ये मेथड सबसे इजी रहने वाला है। 10 से 15 सेकंड में ये इजीली सॉल्व हो जाएगा गाइस। लिटरली 10 से 15 सेकंड में अगर कोई मल्टीप्लीकेशन एग्जाम में हो रही है तो बेनिफिशियल है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 3 डिजिट तो सर हम कर लेंगे, क्या 4 डिजिट पे एप्लीकेबल है? जी हाँ, 4 डिजिट पे भी एप्लीकेबल है। मेथड विल बी सेम, 4 डिजिट का हो या 4 इंटू 3 हो, मेथड विल रिमेन सेम। कैसे करें, इसको भी कर लेते हैं। टेबल बना लो, कितने बाई कितने की, 4/4 की टेबल बना लो, 4/4 की। तो हम क्या करेंगे, 4 1 2 3। ठीक है, यहां पे क्या करना है, 3 1 2 1। अब सेम है, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, एंड अगेन 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4। समझना बच्चों, बहुत आसान है। फिर से 1 3 जा कितना हो जाएगा, 3, फिर करेंगे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर से 1 1 जा 1। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6,
2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। ऐसी लास्ट स्टेप पर ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे? देखिए, जोड़ने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जोड़ने का मेथड एकदम सेम है जैसे आपने प्रीवियस मेथड किया था। देखिए प्रीवियस मेथड में आपने क्या किया था समझिएगा, 3 आपने 3 लिया, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 4 + 3 + 7 कितना अगेन 8, इसको भी काट लो। 9 + 2 11 और 2 13 और 4 17 का 7 कैरी 1, 6 + 1 7 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये आपके पास में 2 है, ये आपके पास में 1 है। इट मींस द आंसर इज 1 2 8 6 7 8 8। अब माफ कीजिएगा ये 3 होगा लास्ट में। यस, ये आपके पास में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल आसान मेथड है। अगर आप नॉर्मल अप्रोच से करते हैं तो समय लगेगा, बट इस मेथड से देखिए आपको बहुत समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो आई होप कि आपको ये मेथड यहां पे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ये सवाल है होमवर्क के लिए, घर से आंसर करना है। अब मुझे एक सवाल है कि आप कोई भी नंबर हो, कोई भी स्क्वायर हो, मेथड विल रिमेन सेम, यानी एक ही मेथड से लीजिए स्क्वायर, एक ही मेथड से मल्टीप्लिकेशन, एक ही मेथड है सारे सवाल एग्जाम में सॉल्व। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कहा था अंत तक दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं और एग्जाम में करते हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ, कमेंट कीजिएगा आंसर जो आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कुछ नई ट्रिक्स के साथ, कुछ शानदार मजेदार ट्रिक्स के साथ मुलाकात होगी। आपकी लाइक, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते रहें ऐसे ही नए नए कंसेप्ट पे। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।